अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एमटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 जो ज्योमेट्री है उसके पहले 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। सेंटर ऑफ रोटेशन आप इन फिगर्स के लिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ, साथ साथ सॉल्व कर लेता हूँ या इसी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक शेप है जो गिवन जो ट्रायंगल है, और इसका जो रोटेटेड हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके ये हमारे पास उसके पॉइंट्स हैं ए डैश बी डैश सी डैश, यानी ए का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो आपके पास ए डैश बनता है और बी का बी डैश और सी का सी डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यानी करस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ मिला लेते हैं। मिलाने के लिए ए को आपने करना है इसके साथ, ये डैश के साथ आप मिला लें। तो इस तरीके से ये आपने लाइन ड्रा करना है। ये लाइन आप ड्रा करेंगे, फिर आप बी पॉइंट को आपने बी के साथ करना है और इसी तरह सी पॉइंट को आपने सी के साथ मिलाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर आपने इसके ड्रा करने हैं। थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद शो कर लेता हूँ इस तरीके से। अब ए का भी हमें राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना पड़ेगा, ए और ए डैश का, और इसी तरह बी डैश का भी राइट बाइसेक्टर लेना होगा, और सी डैश का ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास सी और सी डैश, इसका भी राइट बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। और जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को कट करेंगे तो वो हमारे पास यानी सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो आएगा। तो अब मैं कर लेता हूँ एक जो ए और ए डैश का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेता हूँ। तो वो आप डी से भी ड्रा कर सकते हैं और कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए ए और ए डैश के दरमियान आपके पास कितना फासला है, तो इतना आप कंपास को ओपन कर सकते हैं। जब इसको आप ओपन कर लें तो अब इसको आपने ए डैश पर भी रखना है, ए पॉइंट पर भी रखना है और ए डैश के ऊपर भी रखना है। तो अगर ए डैश के ऊपर आप इसको रखेंगे तो इस तरह एक आर्क आप लगा दें, और उसके बाद आपने ए पर रख दिया और अब ए डैश पर आप इसको रख लें। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे, इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेंगे। इसी तरह आपने बी और बी डैश का भी आपने करना है राइट बाइसेक्टर। तो इसको आपने कंपास को इतना ही आप जो है ओपन कर लें और उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाएं और फिर यहाँ पर इसको रख कर बी डैश पर यहाँ से एक आर्क आप लगा सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए पहले ए का कर लेता हूँ, बी का बाद में कर लेता हूँ। तो पहले ए को कंप्लीट कर लेते हैं, ए का राइट बाइसेक्टर, फिर बी का बाद में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करने के लिए इस तरह आप इस पर इसको रख सकते हैं और उसके बाद आप ए पर इसको रख लें, कंपास को रख लें और इस तरह आर्क ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये कट करेगा। अब इसका जो राइट बाइसेक्टर हमारे पास बनेगा, यहाँ पर ए डैश का ए और ए डैश का राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए इस तरह आप दोनों ये जो आपने आर्क ड्रा किए थे और इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, तो इस लाइन को आप मिलाएंगे तो ये इसका हमारे पास आ जाएगा राइट बाइसेक्टर। ये तो हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ गया है ए और ए डैश का। अब राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है बी और बी डैश का, तो उसको भी कर लेते हैं। तो आपने कंपास को उतना ही खोलना है, यहाँ पर इस तरीके से इतना ओपन करके, तो यहाँ पर आपने इसको रखना है बी डैश के ऊपर एक बार, और एक बार आपने इसको रखना है जहाँ पर बी के ऊपर।
तो इस तरह ये कट करेगा यहाँ पर। अब इसको भी मिला लेते हैं। तो इसको स्केल रखकर इसको आप मिलाएंगे तो इस तरह आप इसको मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन इस तरीके से आप ड्रा करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसको सी और सी डैश के भी जो है राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको भी ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आपने कंपास को इतना ही ओपन करना है, सी और इनका दरमियानी फासला बिल्कुल बराबर हो, सी और सी डैश का। तो यहाँ पर एक आर्क आप लगाएंगे, यहाँ पर एक आर्क लगा दें और दूसरा आर्क यहाँ पर सी पर इसको रखकर एक और आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कट करेगा और इसी तरह इस साइड पर भी आपने इसको जो है ड्रा करना है, आर्क ड्रा करना है। तो इस तरह ये इसके ऊपर ही आ रहा है और यहाँ पर ये आएगा आपके पास यहाँ पर। अब इनको आपस में मिला लेते हैं। इनको जब आपस में आप मिलाएंगे तो इसका राइट बाइसेक्टर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इस लाइन के साथ इसको आप पेंसिल के साथ इसको आप मिला दें। तो अब आपने देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पर एक दूसरे को, तीनों लाइन जो है लाइन सेगमेंट कहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है और तीसरी ये लाइन है हमारे पास लाइन सेगमेंट। तो इन तीनों ने इसको इस पॉइंट पर कट किया। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यानी यहाँ पर तो ये बिल्कुल 1 के सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है 1.1। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट आएगा इसके लिए यानी किस पॉइंट पर सेंटर ऑफ रोटेशन हमारे पास जो आएगा वो आपके पास 1 और 1.5 आ जाएगा। इस तरह इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा जो आपके पास पॉइंट आया है, यानी P यहाँ पर मैंने लिख दिया। वैसे यहाँ पर आपने इसको लिखना है P इंटू 1.1 एंड कामा 1.14। ये आपके पास वो है सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने का तरीकाकार है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरह बाकी इसके लिए भी आप इस तरह कर सकते हैं जो हमारे पास B, C, D जो पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर अब जो B पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास शेप है जो रेक्टेंगल है QPON या NOPQ, जिस तरह आप इसको, ये एक रेक्टेंगल है। अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो रोटेटेड, अगर इसको रोटेट किया है तो रोटेटेड हमारे पास जो रेक्टेंगल है O डैश, N डैश, Q डैश और P डैश। तो इसका हम निकालेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यानी इनके लिए जो करस्पॉन्डिंग आपके पास जो पॉइंट है वहाँ पर उसके साथ N को N डैश के साथ मिलाएं, O को O डैश के साथ और Q को Q डैश के साथ और P को P डैश के साथ, यानी करस्पॉन्डिंग उसके साथ पॉइंट के साथ आप इसको मिला लें। तो चलो स्केल के साथ मैं इसको पहले मिला लेता हूँ। N को N डैश के साथ यहाँ पर, इसी तरह O को O डैश के साथ, O को O डैश के साथ और Q को Q डैश के साथ आपने मिलाना है। तो इस तरह आपने P को P डैश के साथ मिलाना है। मामूली सी गलती हो सकती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से वो नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो P डैश है वो आपके पास ये है। अब
ये लाइनें ड्रा करके इसको इसके साथ मिलाकर अब हमने एन और एन डैश का राइट बाइसेक्टर लेना है, ओ का और ओ डैश का राइट बाइसेक्टर, यानी इसको 90 के एंगल पर आपने वो करना है, कट करना है। और इसी तरह क्यू क्यू डैश का भी राइट बाइसेक्टर लेना है और पी डैश का भी आपने राइट बाइसेक्टर लेता है। तो जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप रखेंगे कंपास को इस तरह ओ डैश पर रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क आप लगा लें और फिर ओ पर आप रखकर आप एक आर्क लगा दें। इन दोनों ने यहाँ पर इसको कट किया और इसी तरह इस साइड पर भी आप आर्क लगाएं ताकि इसका राइट बाइसेक्टर आप दोनों को वो मिला के ताकि राइट बाइसेक्टर आप इसका ड्रा कर सकें। तो यहाँ से भी जब मैंने आर्क ड्रा किया, क्यूब ओ पर रखा, ओ डैश पर इस तरह एक आर्क लगाया और ओ से दूसरा आर्क लगाया, यहाँ पर इसने एक दूसरे को कट किया, इसको और इसको अब आप मिलाएंगे तो ये ओ और ओ डैश का आपके पास राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो चलो मैं इसको मिला लेता हूँ। तो इस तरह आपने स्केल रखना है और इसको राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे हैं, इसको आपने देखना है कि गलत ना हो, और यहाँ से भी। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा राइट बाइसेक्टर। अब इसी तरह बाकी साइड्स का जो है क्यू और क्यू डैश का भी मैं निकाल लेता हूँ और पी डैश का भी राइट बाइसेक्टर और एन डैश का इसी तरीके से मैं राइट बाइसेक्टर्स उसके ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से। तो अगर आपने क्यू और क्यू डैश का करना है, राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इस तरह इतना ही आपने कंपास को यहाँ से यहाँ तक स्केल इसके साथ रखकर इतना ही आपने कंपास को ओपन करना है और फिर आप आर्क लगाएं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को ये कट करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको रखा था, यहाँ पर इसने एक दूसरे को कट किया और इसी तरह इस साइड पर भी आप आर्क लगाएं ताकि इस लाइन को आप इसका राइट बाइसेक्टर अच्छे तरीके से आप कर लें, ड्रा कर सकें। तो क्यू और क्यू डैश का भी मैंने इसका कर दिया है। राइट बाइसेक्टर करने के लिए आपने आर्क लगा दिए हैं, अब इसको सिर्फ ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप इसको अब ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा राइट बाइसेक्टर क्यू और क्यू डैश का। इस तरह पी और पी डैश का भी मैं कर लेता हूं और एन डैश का। तो आपने देखना है कि ये लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को कट करती है, उस पॉइंट पर आपने फोकस करना है। तो चलो मैं पहले से इसको कर लेता हूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस तरह जब हमने इसको किया, यहाँ पर इसको रखा कंपास को, तो ये एक आर्क ड्रा किया और इस एन पर किया, तो ये आर्क इसने एक दूसरे को यहाँ पर कट किया और इसी तरह यहाँ से आर्क लगाया तो यहाँ पर ये आया हमारे पास इधर से इधर तक, और यहाँ से जब लगाया तो यहाँ पर एक दोनों को इसने कट कर दिया। तो इन दोनों को अब हम मिला लेते हैं जल्दी से। तो जब इसको आप मिलाएंगे यहाँ से इस तरीके से तो ये इसका राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। और अब हमारे पास एक जो है रह गया है पी और पी डैश। तो कंपास को इतना ही मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से भी आर्क लगा देता हूँ और इस साइड भी आर्क लगा देता हूँ ताकि ये सारी लाइनें एक दूसरे को वो कट कर सके। तो यहाँ पर मैंने कंपास को ओपन कर दिया है, पी पर मैं इसको रख लेता हूँ पी डैश पर, और इस तरह आर्क आपने लगाना है और फिर इस तरह पी पर रखना है। तो यहाँ से एक आर्क और इस साइड भी आपने आर्क लगाने हैं, इस साइड भी। तो इस तरह ये एक दूसरे को कट करेंगे, फासला आपसे गलत ना हो जाए। तो दूसरा जो आर्क आप लगाएंगे यहाँ से, तो इस तरह आपने आर्क लगाना है तो ये उसको कट करेगा यहाँ पर। अब इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ, इन दोनों आर्क्स ने जहाँ पर एक दूसरे को कट किया है तो इसका राइट बाइसेक्टर आ जाएगा पी और बी डैश का। तो ये स्केल रखकर यहाँ पर मैं इसको इसी तरह दोनों आर्क को मिला लेता हूँ। अब आपने देखना है कि ये सारी लाइनों ने एक दूसरे को कहाँ पर कट किया है।
तो इससे हमारे पास पॉइंट आएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान 0.5 ये जो पॉइंट है इस पर ये आकर मिलते हैं। तो 7 से थोड़ा सा आगे हैं और 8 के दरमियान, तो ये आपके पास 7.5, यहाँ से 0.5 और यहाँ से 7.5 यानी माइनस इस लाइन पर ये जितने भी हैं ये आपके पास नीचे माइनस में आएंगे। तो ये 0.5 और -7.5 आपके पास ये इसके लिए सॉल्यूशन आएगा। साइड पे मैं लिख लेता हूँ, ये वो पॉइंट है यहाँ पर ये तीनों जो है चारों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं, तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी पी जो हमारे पास इसका आ जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। उसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस पॉइंट के 0.5 और -7.5 ये इसका आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चंस की अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपास से यहाँ पे ड्रा कर दिया है, आई और आई डैश का राइट बाइसेक्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर इधर आपके पास इस तरह ये आएगा ये लाइन, और एच और एच डैश का भी आपके पास जो है राइट बाइसेक्टर कंपास की मदद से यहाँ पर आर्क लगाया है, तो ये आपके पास सीधा ये लाइन आएगा। और इसी तरह जी और जी डैश का भी यही लाइन आ रहा है, और इसी तरह जे और के इसका राइट बाइसेक्टर ये आपके पास ये आ रहा है इन दोनों का। तो इसने यहाँ पर चूँकि ये हमारे पास 0 x एक्सिस 0 है, लेकिन y पर इसने ये 6 यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा, तो इसका अगर आप गलती न करें थोड़ी बहुत तो इसका सॉल्यूशन आपके पास जो पॉइंट आएगा 0 और 6 ये आपके पास यानी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे उसके कोऑर्डिनेट 0 और 6 यहाँ पर ये x एक्सिस यानी 0 पर और y एक्सिस 6 पर ये आकर ये सारी लाइनें आपस में इसका जो राइट बाइसेक्टर आप ड्रा करेंगे वो सारे इस पॉइंट पर आकर ये मिलेंगे। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन हैं, इसके लिए भी जल्दी से आपको सिर्फ पॉइंट बता देता हूँ, बाकी मैं इसको जल्दी जल्दी इसका आर्क ड्रा कर लेता हूँ, राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ और देखते हैं कि किस पॉइंट पर ये भी एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में भी जल्दी जल्दी से मैंने इसको जो है राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर दी हैं। इस तरह आप आर्क लगाएंगे, हमारे पास ये बी है और बी डैश, तो यहाँ पर आप आर्क लगाएंगे और यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये इसका आ जाएगा सेंटर और इस साइड से ये आएगा। तो ये लाइन आपने यानी ये राइट बाइसेक्टर है बी और बी डैश का, और इस तरह डी और डी डैश के लिए आपने इस तरह लाइन करना है। तो ये लाइन हमारे पास डी और डी डैश का राइट बाइसेक्टर है, लाइन आप ड्रा करेंगे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसका राइट बाइसेक्टर करेंगे, लेकिन लाइनें मैंने कहा ज़्यादा ना हो तो इसलिए मैंने पॉइंट्स आर्क ड्रा करके उसका राइट बाइसेक्टर निकाल लिया है। इसी तरह ए और ए डैश का आपने राइट बाइसेक्टर लेना है, तो इसका ये आपके पास ये लाइन आ जाएगा। और इसी तरह सी और सी डैश के लिए आपने लेना है, तो ये पॉइंट और यहाँ से ये आपके पास इस पॉइंट पर ये मिलते हैं। तो जब ये सारे एक दूसरे पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस 1 पर, यानी जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 और 0 आपके पास इसमें जो आपके पास आ जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास जो आएगा इसके लिए वो आ जाएगा 1 और 0 इस क्वेश्चन में इस पार्ट में। तो ये इसका हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगला एक्सरसाइज हमारे पास 10.2 जो है, अगर आप चाहते हैं कि उसका यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।